लड़की पैदा हुई है तो थोड़ा कम दूध मेवा रहेगा तो भी चल जाएगा। रूपा को लड़की हुई। नॉर्मल डिलीवरी होने के कारण हॉस्पिटल से उसी दिन छुट्टी मिल गई। रूपा का यह पहला बच्चा था। घर पर सभी बहुत खुश थे। बहू को आराम करने के लिए हॉल के पास वाले कमरे में बिस्तर लगा दिया गया। बहू शाम को घर आ गई। रूपा को देखने और उसकी खबर पूछने के लिए रिश्तेदार और पड़ोसी आने लगे। सासू माँ घर का सारा काम भी करती, रूपा व बच्चे का भी ध्यान रखती और आते जाते रिश्तेदारों का भी स्वागत करती। कहते हैं ना, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। सभी अपनी अपनी सलाह रूपा की सास को देकर जाते। रूपा को सब बातें अंदर सुनाई दे रही थी। उसी समय एक पड़ोसी की पत्नी आई और कहने लगी, देखो, वैसे तो हम डिलीवरी में पूरा मेवा, दूध, काजू, बादाम, पिस्ता सब डालकर लड्डू बनाते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी लड़कियों के लिए। ये तो बहू है और ऊपर से लड़की पैदा हुई है, तो थोड़ा कम ही दूध मेवा रहेगा तो भी चल जाएगा। बादाम बहुत महंगे हो गए हैं, इसे 500 ग्राम के बदले 150 ग्राम ले लेना और वैसे ही सभी में से थोड़े थोड़े कम कर लेना। और लड्डू कम ना बने इसके लिए थोड़ा गेहूं का आटा ज़्यादा मिला देना। रूपा की सास सब कुछ सुनती रही। कमरे में बैठी रूपा भी सारी बातें सुन रही थी। पड़ोसन चली गई। ससुर जी बोले, देखो मैं बाजार जा रहा हूँ तो मुझे लिखवा दो क्या क्या लाना है, कोई चीज़ बाकी न रह जाए। रूपा की सास ने सामान लिखवाया। हर सामान उसकी लड़की की डिलीवरी के समय से ज़्यादा था। ससुर जी ने पूछा, इस बार सभी सामान ज़्यादा है, क्या तुम भी लड्डू खाने वाली हो? तब रूपा की सास बोली, सुनो जी, जब लड़की की डिलीवरी हुई थी तब हमारी परिस्थितियाँ कुछ ठीक नहीं थी और आमदनी भी कम थी, क्योंकि तब आप अकेले कमाते थे। अब तो बेटा भी कमा रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहू के समय वह सारी चीज़ें बनाऊँ जो मैं बेटी के समय पर नहीं बना पाई थी। क्या हमारी बहू बेटी नहीं है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चा होते समय तो तकलीफ़ दोनों में बराबर होती है, फिर चाहे बहू हो या बेटी हो। इसलिए मैं बादाम ज़्यादा लिखवाए हैं, क्योंकि लड्डू तो बनाऊंगी ही, बाद में बादाम का हलवा बनाकर भी बहू को खिलाऊंगी, जिससे बहू को कभी कमज़ोरी ना आए और मेरी बहू व पोती दोनों स्वस्थ रहें। रूपा अंदर से सब कुछ सुन रही थी और सोच रही थी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। थोड़ी देर बाद जब सासू माँ रूम में आई तो रूपा बोली, क्या मैं आपको मम्मी जी की जगह पर मम्मी कहूँ, क्योंकि आज आप मेरी माँ बन गई हैं। बस फिर क्या था, दोनों की आंखों में प्यार के आंसू साफ साफ नज़र आ रहे थे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान हर लड़की को ऐसी ही सास दें। फ्रेंड्स, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।